नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिर्फ दो ही फार्मूले आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर लिखा है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर पावर में समय। समय यहाँ पर जो है ये है जो समय दिया होता है वर्षों में। दोस्तों यहाँ पर नीचे ये बिल्कुल सेम ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं तो ए से मिश्र धन को लिखा जाता है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं तो पी से यहाँ पर लिखा है। बाकी एक वैसा का वैसा है। प्लस दर को रेट कहते हैं तो आर से बटे में 100 और ऊपर समय जो है ये एन से। तो यहाँ पर एन क्या है? एन है जो समय दिया होता है वर्षों में, वो यहाँ पर है एन। उसके बाद यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं CI। चक्रवृद्धि को कहते हैं कंपाउंड और ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट। शॉर्टकट में CI लिखा जाता है। और उसके बाद मिश्रधन को आप जानते हैं यहाँ पर है यानी अमाउंट माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो CI बराबर होता है A माइनस P। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। चलिए दोस्तों अब सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है 15,000 रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 15,000। 15,000 रुपए का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है ना 2 वर्ष, जो समय होता है वर्ष में उसी को हम लोग एन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। आप शुरू करते हैं। लिखा है 15,000 रुपए का, तो ये जो 15,000 दिया गया है ये है मूलधन, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन को P से लिखा जाता है। मूलधन कितना है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। इसके बाद दोस्तों यहाँ आगे लिखा है 18% वार्षिक ब्याज की दर से। दर का मान दिया गया है, रेट का मान दिया गया है R बराबर स्मॉल r बराबर या फिर दर बराबर, दर है 18%। 18%। उसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो समय यहाँ पर बता दिया गया है कि 2 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो यहाँ पर जो समय है यहाँ ब्रैकेट में n लिखते हैं, स्मॉल n बराबर समय है 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष। चलिए आप सूत्र रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना होता है, तो ये सूत्र लिखा है मिश्रधन का A बराबर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर n। ये सूत्र हमें मिश्रधन निकालकर यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर A बराबर है P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर n। अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें P का मान रख देना है। P कितना है? 15,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी दर का मान है 18। प्रतिशत हमें नहीं लिखना है, प्रतिशत के स्थान पर ही ये बटे में 100 यहाँ पर है। तो R के स्थान पर हमें 18 लिखना है और बटे में कितना? 100। पावर में है n में यानी समय है 2 वर्ष का, तो ऊपर पावर में लिख देंगे 2। अब दोस्तों थोड़ा हल कर लेते हैं इसको 2 से काट कर। तो यहाँ पर 2 9 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और ये 0। 2 से काटने का मतलब आधा, 100 का आधा 50 होगा और 18 का आधा 9 हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं जितना हमारे पास बचा है 15,000 और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस यहाँ पर कितना 9 बटे कितना 50 और पावर में 2। चलिए थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे 15,000 और यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे।
तो तिरक गुणा कर लेंगे, 50 इक्के 50 प्लस 9 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और नीचे कितना 50 और पावर में कितना 2, तो 50 इक्के 50, 50 में 9 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा और नीचे कितना 50 और ऊपर पावर यहाँ पर सेम हमने लिख दिया है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए ये जो यहाँ पर सूत्र हमने लिखा इसको हटाकर यहाँ पर हल करते हैं। चलिए अब यहाँ हल करते हैं। तो a बराबर यहाँ पर कितना 15,000 पहले लिखेंगे 15,000। दोस्तों यहाँ पर बीच में कोई साइन है नहीं तो यहाँ गुणा लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 59/50 है और दोनों की घात जो है वो है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 59 की पावर 2, 59 की पावर 2 और नीचे लिखेंगे 50 की पावर 2, नीचे 50 की पावर 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो पहले 15,000 गुणा, स्क्वायर का मतलब होता है दी गई संख्या को 2 बार लिखना, तो 59 का स्क्वायर है तो 59 गुणे 59 इसको हम लिख सकते हैं। और बटे में कितना लिखेंगे, बटे में है 50 का स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे 50 गुणा 50। अब दोस्तों हल कर लेते हैं। तो नीचे के 2 जीरो से हमें ऊपर के 2 जीरो काट देना है। अब दोस्तों कितना बचा एक बार लिख लेते हैं। तो 150 यहाँ बचा, गुणा लगाएंगे यहाँ पर कितना 59 गुणा 59 और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 25, बचा हम 25। अब दोस्तों हल कर लेते हैं थोड़ा और। तो यहाँ 150 है, नीचे बटे में 25 है, तो 25 इक्के 25 और 25 छक्के 150, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 59 गुणा 59, तो कितना होगा गुणा कर देते हैं। तो 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 5 छक्के 30 और 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 354 हो जाएगा गुणा कितना 59, 354 का गुणा करेंगे 59 से, तो यहाँ नीचे लिख देंगे कितना होगा। तो साथियों 354 का जब गुणा करेंगे 59 से कितना आएगा, आएगा 20,886। कितना आएगा 20,886। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। हमने गुणा यहाँ पर अभी हमने कर लिया है। तो ये जो है ये है मिश्र धन, ये ए का मान है। हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो सूत्र लगा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो साथियों अभी हमने सूत्र लिखा था यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर होता है मिश्र धन A माइनस मूलधन P। ये होता है CI बराबर A माइनस P। यहाँ पर A कितना है, A यहाँ पर है 20,886, मिश्र धन है 20,886 माइनस P यानी प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। मूलधन कितना है 15,000, यहाँ लिख देते हैं 15,000। 6 में 0 घटाएंगे 6 बचेगा, 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 में 0 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ 20 बचा, 20 में कितना जाएगा, 20 में जाएगा 15 तो 5 बचेगा। तो 20,886 रुपए में घटाएंगे 15,000 रुपए, कितना बचेगा 5,886 रुपए। यहाँ लिख दिया हमने रुपए और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ 5,886 रुपए। तो इस तरह का सवाल जब आपके सामने आ जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह आपको हल करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय